मुकदमा में जीरा। जीरा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षण। होता क्या है, क्या रोल है, क्या हो सकता है इस पर। यदि सही से हो तो परिणाम क्या होगा, यदि जीरा सही ना हो तो इसका असर परिणाम पर कितना पड़ेगा। मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट। कम दिनों का प्रैक्टिस। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि हाई कोर्ट में जितने भी अपील यानी सजा के बाद का प्रोविज़न, सजा होने के बाद जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ आर्गुमेंट होता है, लोगों के मन में होता है, लोगों के मन में रहता है कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, एक्स्ट्रा कुछ ले आएंगे और एक्स्ट्रा कुछ करके आपको रिहाई कर देंगे। तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। हाई कोर्ट में अपील में एक्स्ट्रा कुछ होता ही नहीं है। जितना भी आर्गुमेंट होता है वो टोटल या तो लॉ पे डिपेंड करता है, नहीं तो मैक्सिमम आर्गुमेंट जीरा पर डिपेंड होता है। यानी जो आप बोल रहे हैं वह जीरा में है कि नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके वकील साहब ने पूछा था कि नहीं, या फिर वो तमाम चीजें प्रति परीक्षण में है कि नहीं। सोचिए, जब हाई कोर्ट में अपील क्रॉस पर डिपेंड करता है और क्रॉस होता कहाँ है, तो क्रॉस आपके क्रिमिनल केसेस में या फिर सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट में होता है, निचली अदालत अथवा सेशन न्यायालय में होता है। अब सोचिए क्रॉस का कितना महत्व है कि उसी से, क्रॉस से ही सजा होना अथवा रिहाई होना निर्भर करता है, उसी पर निर्भर करता है। बिहार के लोग बेल तक सीमित रहते हैं, बेल तक ही सिमट जाते हैं। बेल हुआ मतलब वकील बहुत अच्छा, मुकदमा समाप्त। बेल नहीं हुआ तो मुकदमा कठिन है, वकील साहब खराब है। कभी भी मुकदमा जीतना है, हाई कोर्ट से रिहाई होना है, तो जीरा अच्छा करना पड़ेगा। और जीरा के लिए हमेशा आपको एक्सपर्ट अधिवक्ता ही रखना चाहिए। यदि अधिवक्ता महोदय अनुभवी नहीं है, काबिल नहीं है, उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, पूरे मुकदमा पर यदि उनका पकड़ नहीं है, पूरा मुकदमा यदि वे नहीं पढ़े हैं, तो जीरा में दिक्कत होने वाला है कि यदि एक बार जीरा खराब हो गया तो पूरा मुकदमा समाप्त हो गया। यानी जीरा पर ही रिहाई अथवा सजा निर्भर होता है। और मैं ये कहूँ कि मुकदमा का रीढ़ का हड्डी यदि कुछ है तो जीरा है, जो कि जमानत के बाद और केस खुलने के बाद गवाही के दौरान जीरा होता है, डिफेंस के द्वारा, अक्यूज्ड के द्वारा। धन्यवाद।